जन्मांतर भवेत् पुण्यम मदृश्य सुधीमता तस्य प्रीति भवेत् महाभागवतो मुने। अरे कोई एक विरला होता है जो मेरे शिव महापुराण की कथा सुनता है, विरला होता है कि जिसके अंदर ये जीवन में कभी कोई सौभाग्य अगर मिले किसी को तो ये इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है तो शिव महापुराण को सुन ले, शिव पुराण की कथा को सुन ले। शिव पुराण के अंदर आत्मा से जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, जब महादेव की कृपा होती है तब वो कभी शिव महापुराण सुन पाता। और ये शिव महापुराण आपको सुनने को मिल रहा है। ये शृण्वन्ति मुनेशेभ्या पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्य मंतव्यम रुद्ररूप न संशया। क्या कह रहे हैं शिव पुराण में सूत जी? सूत जी कह रहे हैं सौनक से, ये शृण्वन्ति मुनेशेभ्या, जो व्यक्ति भगवान मेरे बाबा महादेव की कथा सुनता है, भोले बाबा की कथा सुन ले तो समझिए कि वो रुद्र रूप हो जाता है। शिव पुराण कथा सुनने का महत्व है कि रुद्र रूप है न संशया, वो भगवान रुद्र के जैसा होता है। सो जानहि तुम देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। सो जानहि जो देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। सो जानहि जो देहु जनाई, जो जानहि जो देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। सो जानहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। जो भगवान को जानना चाहे, जो भगवान मेरे महादेव भोलेनाथ को जानना चाहेगा, तो उनके लिए लग जाएगा, उनमें हो जाएगा, तो समझो बस तुम ही जिसको ध्याओगे वो उनके ही जैसा हो जाता है। सो जानहि तुम देहु जनाई, जाने तुम ही हो जाए। तो भगवान को जानने लगेगा वो रुद्र रूप हो जाएगा, भोलेनाथ के जैसा हो जाएगा। आपने देखा होगा भोलेनाथ के भक्तों को विशेष रूप से त्रिपुंड धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, भस्म धारण करें, ये भोलेनाथ के रूप। और मालूम है जो जिसको ज्यादा ध्याता है, जैसे आप लोग आज विडंबना ये हो गई कि लोग जो है भगवान या इनको अपना मॉडल नहीं मान रहे हैं, तो रोल मॉडल कहते हैं, क्या कहते हैं? अब इंग्लिश के बारे में ज्यादा अपना ज्ञान नहीं है, क्यों अमित भैया क्या कहते हैं? आइटल है। और आजकल किनको आइटल मान रहे हैं? आइटल अब जो भी हो भैया, टल तो है। जरा अंग्रेजी हमारी कमजोर है, तो भैया ये मान लो आप लोग जिनको अपना मान रहे हो आइटल, वो किसको आप देख रहे हो, किनके बारे में देख रहे हो? उनको बार बार आप उनको ही देखते हो, उनके जैसे बनने की कोशिश करते हो। आजकल बड़ी विडंबना आई कि ऐसी दाढ़ी की फैशन आई है कि कोई दाढ़ी बनवाने के लिए तैयार नहीं। अरे और तो और अब जब विवाह शादी हो गए तब भी दाढ़ी रखी। तो पहले तो बाबा लोग ही दाढ़ी रखते थे, और पहले तो जब हम कुछ प्राचीन समय में, कुछ ही ज़्यादा नहीं, 20, 30, 40 साल पहले अगर किसी की मूछें आ जाती थी और उसका विवाह हो, अरे भैया सियाना हो गया लड़का। और आज और मालूम पहले अगर किसी बालक से कह दो भैया मूछ दाढ़ी मत बनवाओ, पिताजी जिंदा रहते हैं तो मूछें मुड़वाना नहीं चाहिए, तो वो कहता नहीं नहीं ये तो फैशन है, क्योंकि पहले चिकने चपाट का सब आनंद चलता था। लेकिन अब कहना नहीं पड़ रहा है, अब कोई बनवाता ही नहीं है, अब तो दाढ़ी और मूछ बिल्कुल बाबा जी के लिए तैयार है। आप हमें तो लग रहा है कि कोरोना काल में जैसे मोदी जी को देख के वैसे ही जो है, और वो एक और है रणवीर, कौन है, सब देख देख के जो है दाढ़ी और ये सब। अरे ये दाढ़ी तक तो ठीक है, बाल तक तो ठीक है, अब तो फटे पुराने कपड़े भी पहन रहे हैं। पहले लेकिन ये सिद्धियां सब ये कहते थे भैया दरिद्री हो जाएगा तुम अगर ये कपड़े पहनेगा, लेकिन आज कहते महाराज जी ये महंगा कपड़ा, महंगा वस्त्र है,
अब समझ लो कहाँ जा रहा है। तो कहे कि भैया ये जब संसार विपरीत जाएगा तब क्या होगा। ये बात कहाँ आई, सो जाने तुम देव जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसका हम चिंतन ज्यादा करते हैं, जैसे कोई गायक कलाकार हो, जैसे हमारे महाराज जी हैं डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी। अब हम तो बरमेश उनको ही सुनते, उनको ही जाते हैं। तो कोई कहे, भैया एक ने कहा महाराज जी आप बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हैं। हमने कहा भाई उनको ही सुन रहे हैं तो उनके ही जैसे होंगे। और जैसे कोई संगीतकार है, बहुत अच्छा प्रसिद्ध कलाकार है, तो उसको जो अनुमोदन कर रहे हैं या उसने जिनको सिखाया, तो वो कभी गाएंगे अरे यार तुम तो अमित सीता जी जैसे गा रहे हैं। अच्छा और तो और वो पीस भी वही बजाएगा जैसा उसके गुरुजी ने सिखाया। कई लोग तो इतने बुद्धिमान होते हैं, इतने कलाकार होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि ये पीस तो अमित ही लगाता है, ये ढोलक में थाप तो हिरन, ये पैड तो हिरन नहीं बजाया। तो वो झनकार से समझ जाता है व्यक्ति कि भाई ये झनकार किसकी है। और वो जहां झनकार आई तो समझ जाएगा कि ये कौन बजा रहा है। तो ऐसे ही वो उसके कोई पुत्र नहीं है, लेकिन गुरुजी बने, गुरुजी ने अपने शिष्यों को जो सिखाया तो वो शिष्य भी वही बजाएगा। और हर गुरु का अपना अपना सिखाने का ढंग है, कोई अलग प्रकार से सिखाता है, कोई अलग प्रकार से सिखाता है। संगीत में भी अलग अलग विधाएं हैं, ऐसे कथा में भी अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन हर विधा एक सी नहीं होगी। जो जैसा गुरु होगा वो वैसा ही चेला होगा। और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की कृपा हो गई तो समझो कि चेला अपने आप पहलवान हो जाए। तो क्या कहा, रुद्र रूपे न संशया। जो भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, शिव पुराण सुनता है, शिव जी की कथा सुनता है, तो कहते वो भगवान शिवमय हो जाता है। ये जीवन केवल शिवमय हो जाए, इससे बड़ा कोई कल्याण नहीं है। ए शास्त्र रूपस्या, शास्त्र में नियम विधि धर्मशास्त्र के संबंधित कहा है कि नियम से रहो। शास्त्र में कहा है जब नियम करेंगे आप, सदा सुनना चाहिए, सदा चिंतन करना चाहिए, सदा मनन करना चाहिए। सदा चिंतन करोगे, मनन करोगे, ध्यान करोगे, उसके लिए लगे रहोगे। जैसे हमें किसी से प्रेम हो गया तो उसको हमें याद नहीं करना पड़ता, वो हमें याद रहता है। और ऐसे कोई जो मोबाइल व्हाट्सएप मान लो, आज मोबाइल को हमें याद नहीं करना पड़ता, वो हमें बार बार याद आता है कि कहीं किसी ने मैसेज तो नहीं कर दिया। और मालूम है कई बार दूसरे के मैसेज की घंटी आई, हम अपना मोबाइल खोल लेते हैं, हम अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं कि कहीं हमारे की तो नहीं है। जैसा प्रेम तुम मोबाइल और व्हाट्सएप से कर रहे हो, ये जो मोबाइल और व्हाट्सएप से प्रेम, अगर इतना ही प्रेम आप भगवान के लिए करने लगो, जितनी उंगली तुम बार बार व्हाट्सएप पे चला रहे हो, उतनी उंगली अगर माला पे चला लो तो उद्धार हो जाएगा। भगवान मेरे बाबा का कितना सरल मंत्र है, कितना सहज मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इतना सा पंचाक्षर मंत्र, इसको आप जप के देखिए। फिर देखिए आप माला तो खूब व्हाट्सएप पे उंगली चला रहे हो, बार बार मैसेज फेसबुक ऊपर करते जा रहे हो। इतना माला, इतना मंत्र जरा भगवान के लिए करिए और फिर देखिए आप चमत्कार। तो कब होंगे आप रुद्र रूप? आप रुद्र रूप जब होंगे जब आप भगवान के लिए, भगवान के जैसे हो जाएंगे सदा से प्यार। और बार बार, ऐसा नहीं कि एक बार, हर बार सुनो, तो मेरे बाबा आपको सब कुछ दे देंगे। बड़े बड़े यज्ञों से जो फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, क्या कहा, राजसूय यज्ञेन यद पुण्यम अग्निहोष्टम सतेन चा तद पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रता। राजसूय यज्ञ से जो पुण्य मिलता है, जो अग्निहोष्ट सतेन चा, अग्निहोम से जो फल मिलता है, और ये फल सब जो है केवल शिव महापुराण सुनने से मिलेगा। तो आप समझिए राजसूय यज्ञ कितना बड़ा है। राजसूय यज्ञ जिसमें भगवान कन्हैया जी ने राजसूय यज्ञ पांडवों के द्वारा संपन्न कराया था, उस यज्ञ करने से जो फल मिलता है, जो आप अग्निहोम करते हैं, हवन आदि करने से जो फल मिलता है, और बड़े बड़े यज्ञों का जो फल है, वो केवल ये शिव महापुराण सुनने मात्र से है। तो
तो आप समझिए ये शिव महापुराण कितना पवित्र है। पुराणम सम्मुख संकीर्तनम तथा कल्पद्रुमं फलम साम्यक मनुष्याणम न संशया। क्या कहा? पुराणम श्रवणम संभो। केवल ये पुराण के श्रवण से, भगवान भोलेनाथ का पुराण आप सुनेंगे तो श्रवण मात्र से ही कल्याण होगा। और मालूम है ये साधारण कोई कल्प वृक्ष नहीं है। कल्प वृक्ष का ये नियम है, उसके सामने जाके उसके यहां बैठ के आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा। वो ये नहीं जानता कि आपका ये फायदेमंद है कि नहीं, लेकिन मेरे बाबा की सन्निधि में शिव महापुराण की छाया में आके आप जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन मिलेगा क्या? जो आपके लिए हितकर होगा। आप सोचो कि भैया ये शिव महापुराण हम करा रहे हैं, उसका संकल्प लेके आज महाराज जी ने कह दिया कि मनमांछ पूरी हो जाए तो हमारे ये शत्रु मर जाए, ऐसा नहीं होगा। भगवान वो देगा जो आपके लिए हितकर है, अनहित करने के लिए नहीं। शिव पुराण आप सुन रहे हैं यजमान बन के, लेकिन ये भावना नहीं रखना कि दूसरे का बुरा हो जाए। पहली बात तो ये मान ही लीजिए कि आप शिव पुराण सुन रहे हैं तो शिव पुराण के मन में आई है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मन में बुरे विचार तो आ ही नहीं सकते। और अमृत पीने के अंतर कहा, ये अमृत तो व्यक्ति केवल अमृत हो सकता है, अमर हो सकता है, लेकिन ये शिव महापुराण आपने श्रवण करा तो ये आपको अभ्यत्व प्राप्त करा दे, आपको अभय प्राप्त कराएगा। एको मक्षरे पुण्यम पुमानम शंभु कथा कृतम। इसमें 7 संहिताएं हैं। सबसे पहले विद्वेश्वर संहिता है, फिर रुद्र संहिता है, फिर शतरुद्र संहिता है, फिर कोटि रुद्र संहिता है, फिर उमा संहिता है, फिर कैलाश संहिता है और फिर वायवी संहिता है। ऐसे करके ये 7 संहिता है और ये 7 संहिताओं के बारे में कहा गया है। और पुराणम या रूपाणम रेपमेव चा, ये पुराण आदि के बारे में बताए। अब ये पुराण शिव बाबा का, भोलेनाथ का शुरू हो रहा है। जैसे 7 नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ऐसी 7 पुरियां अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका। ये 7 पुरियां और 7 द्वीप भी हैं। 7 द्वीप, 7 पर्वत है। और शादी में भी जब सप्त वचन होते हैं और सप्तपति, 7 का सहयोग बना। और इस प्रकार से विशेष रूप से 7 ग्रंथियां भी हैं। कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। तो इस प्रकार से ये 7 का ये सब जोड़ा है। और बंधुओं, 7 ही दिन में सब कुछ होने वाला है, 7 ही दिन में सब होगा। और ये कल्याण भी आपका, ये सप्ताह भी 7 दिन का चल रहा है।